दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरी फिर से आपसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितने भी, चूँकि ये राष्ट्रवादी चैनल है तो जितने भी हमारे राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनसे भी ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं। जितने सनातन प्रेमी भाई बंधु हैं उनसे भी ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है कुछ निर्देश जारी करना उत्तर प्रदेश सरकार का। जो कांवड़िया यात्रा चलता है, 1 महीने का सावन का महीना जो कांवड़िया यात्रा चलता है, उसके संदर्भ में कुछ निर्देश जारी करना, जिससे देश के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके जो तथाकथित नेता हैं, उनको काफ़ी मिर्ची लगी है। तो ये निर्देश क्या जारी किए गए? ये निर्देश ये जारी किए गए कि जिस रास्ते से कांवड़ यात्रा निकलती है उस रास्ते पे जो भी होटल है, जो भी रेहड़ी पटरी पे बैठने वाले लोग हैं, जो कि खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं, उन्हें अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिख के अपने दुकान के सामने लगाना है। और इससे क्या होगी कि लोगों को कम से कम जानकारी होगी कि हम जो ये सामान खरीद रहे हैं, ये जो खाने की वस्तु खरीद रहे हैं या खाना खा रहे हैं, वो हम कहाँ पे खा रहे हैं। लोगों को कम से कम इस बात की जानकारी होगी। चूँकि सावन का महीना काफ़ी पवित्र महीना हिंदुओं के लिए माना जाता है और इस समय जो शिव के भक्त होते हैं वो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं और नॉनवेज चीज़ें नहीं खाते हैं। और चूँकि ये काफ़ी पवित्र महीना है और इस समय इस पवित्रता का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा जाता है। लेकिन जो नहीं मानते हैं उनके लिए कहीं कुछ ये दिक्कत नहीं है। तो चूँकि ये यात्रा काफ़ी बड़े पैमाने में निकलती है और हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक के रूप में है, करीब 80% आबादी हिंदुओं की है। तो इस कारण ये निर्देश जारी किए गए कि होटलों में लोग अपने नाम की पट्टी लगाएं और जिससे मालूम चले कि ये हिंदू का है या मुसलमान का दुकान है, ताकि लोग अपने पवित्रता को ध्यान में रखते हुए उस होटल के सर्विस को अवेल कर सके या उस दुकान से सामान खरीद सके। तो ये रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी जारी किया गया कि आप अपने ठेले पर अपना नाम लिखिए और ताकि लोगों को पता चल सके। ऐसा इसलिए किया गया दोस्तों क्योंकि विगत वर्षों में देखा गया है कि नाम है श्री वैष्णव ढाबा। आप उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के फोटो भी लगे हुए हैं और जब खाना खाते हैं तो आपको उसमें कुछ मांस का टुकड़ा निकल आता है, कहीं मांस का ग्रेवी उसमें डाल दिया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो इस घटनाओं से बचने के लिए सरकार का निर्देश है, क्योंकि ये घटना होने के बाद जो उस सर्विस को, जो उस सेवा को जो लेता है, उसमें काफ़ी आक्रोश पैदा हो जाता है, क्योंकि उसकी पवित्रता भंग हो जाती है। वो एक कांवड़ लेके यात्रा में जा रहा है और वहाँ पे सर्विस जब लिया तो वहाँ पे मालूम चला कि उस सर्विस पे कुछ खोट है जिससे उसकी पवित्रता भंग हो गई, तो उसका सारा मेहनत बेकार हो गया। तो वो काफ़ी आक्रोशित हो जाता है और वो जो सर्विस देने वाला व्यक्ति है उस पर वो आक्रमण करने से चूकता नहीं है, क्योंकि ये आक्रोशित करने वाला विषय है। तो आक्रमण करता है, इससे दंगे फसाद होते हैं। तो इस दंगे फसाद को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये डायरेक्टिव जारी किया है, जिसे लोगों को मानना चाहिए। ये एक दंगे रोकने का प्रिकॉशनरी मेजर है। एक जो दूरदर्शी आदमी होता है वो एंटीसिपेट कर लेता है कि इस तरह की घटनाएं हो सकती है, उसी हिसाब से वो प्रिकॉशनरी मेजर लेता है। तो उसी हिसाब से योगी सरकार ने ये एक निर्देश जारी किया। लेकिन
ये जो वामपंथी लोग जो हैं, वामपंथी हो गए, कांग्रेसी हो गए, इन्हें काफ़ी मिर्ची लगे। हमारे जो हैदराबाद के बंधु हैं ओवैसी भाई साहब, उनका फरमान आया कि ये भेद पैदा करने वाला है। कांग्रेसियों का भी पैदा आया कि ये भेद करने वाला है कि ये किससे सर्विस ले, किससे नहीं ले, किसके होटलों में जाए, ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि विगत वर्षों में ऐसा हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले मैं गुजरात यात्रा में था, तो मैं अहमदाबाद से जा रहा था जहाँ पे वो जो सरदार पटेल की मूर्ति है, कावेड़िया ना क्या कुछ जगह, केवड़िया, अहमदाबाद से केवड़िया बाई रोड जा रहा था। तो रास्ते में मैं एक होटल में रुका, वहाँ नाश्ता वगैरह किया। तो वहाँ पे होटल में हिंदुओं की फ़ोटो लगी है, हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटो, शंकर जी का फ़ोटो लगा था, कृष्ण भगवान का फ़ोटो लगा था। जब मैं स्कैन करके उसको पैसा ऑनलाइन पेमेंट करने गया तो उसका नाम निकला मोहम्मद सलीम। तो बताइए ये धोखा है कि नहीं है। अगर कोई आदमी वो देखता है कि हिंदू होटल है, नाम भी वैसा है, अंदर में फ़ोटो भी वैसा लगा है, लेकिन जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तब मालूम चलता है कि उसका प्रोप्राइटर मोहम्मद सलीम है। तो चूँकि मैं किसी तीर्थ वाले इस पे नहीं था, तो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं थी। लेकिन अगर मैं तीर्थाटन पे जा रहा हूँ, तीर्थ करने जा रहा हूँ, भगवान को जल चढ़ाने जा रहा हूँ, अगर मेरे साथ ये घटना हो जाए तो मेरे दिल को तो काफ़ी झटका लगेगा कि ये मैं क्या कर बैठा। अब उस खाने में वो उस बंदे ने थूका है ना उसमें पेशाब किया है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हुई है। अगर मैंने कितने वीडियो ऐसे देखे हैं कि वो जो कारीगर रोटी बना रहा है उसमें थूकते हुए जा रहा है, हर रोटी पे वो थूक रहा है। ऐसी घटना यूपी में हुई है कि एक मुसलमान फल वाला था, वो पेशाब कर रहा था, उसका लोगों ने वीडियो बना के उसको काफ़ी वायरल किया। जब वीडियो बन गया तो वो हाथ पांव जोड़ने लगा। तो ये तो इनकी मानसिकता है। तो इस मानसिकता से ये पहले अपने आप को ख़त्म करें, ये ऐसी हरकतें करना बंद करें। इनको ये आज भी भारत की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं। अब आप देखिए, इनके कपड़ों से मालूम चल जाता है कि ये आदमी अल्पसंख्यक समुदाय का है या मुसलमान है। तो आप अपने कपड़े से लोगों को जनाना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो आप होटल में क्यों नहीं लिखते हैं नाम अपना। आप बिजनेस करेंगे हिंदू बनकर, लेकिन कपड़ा पहनावा सब में दिखाएंगे कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा दोगलापन नहीं चलेगा। तो ये ओवैसी को भी मालूम होना चाहिए कि ऐसा दोगलापन पहले चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब हिंदू आहिस्ता आहिस्ता जागृत हो रहा है, हिंदू अपने अधिकार के प्रति सचेत हो रहा है। हिंदुओं की गुलाम, क्योंकि हमारा देश काफ़ी गुलाम रहा, आज भी गुलामी की मानसिकता हिंदुओं में भरी पड़ी है। आज भी अगर कोई गोरा व्यक्ति कुछ कह देता है तो हम उसको बिना सोचे समझे समझ जाते हैं कि सोचते हैं कि ये गोरा कह रहा है तो सही कह रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हिंदू जाग गए हैं और खासकर इंडियन काफ़ी जागरूक हो गए हैं, सही क्या है गलत क्या है समझते हैं। अब किसी गोरे के कहने पे हम पे असर नहीं पड़ता है। अभी वो भारत है, कोई गोरा कह देगा, ऊपर से ऑर्डर दे देगा, तो हम ऐसी झांसे में नहीं आने वाले हैं। तो दंगे से बचने के लिए योगी सरकार ने ये निर्देश जारी किया और वामपंथी मीडिया हो गए, कांग्रेसी हो गए और ये जो मुसलमान के तथाकथित ठेकेदार हो गए, इन सबको काफ़ी मिर्ची लगी है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि नाजी के समय ऐसा होता था, हिटलर के समय ऐसा होता था। तो हिटलर के समय क्या होता था मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप खुद से ही अलग दिखना चाहते हैं। आप अभी तक हिंदुस्तान के मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ नहीं पाए हैं। आप खुद से अलग दिखना चाहते हैं। आपके कपड़ों के पहनावे से मालूम चल जाता है, बड़ा पजामा, छोटा पजामा और बड़ा कुर्ता से मालूम चल जाता है कि ये आदमी किस समुदाय का है। आप कहीं जाते हैं तो बुर्काधारी महिलाओं को देख के मालूम चल जाता है कि किस समुदाय की है। तो आप खुद को इस देश की संस्कृति से अभी तक नहीं जोड़ पाए हैं। आप दिखाते हैं कि हम अरब से आए हैं, लेकिन आप अरब से नहीं आए हैं, आप हिंदू थे, कन्वर्ट हो गए।
आपने तलवार को देख के सलवार पहन ली। तो इसी कारण ये मानसिकता, और ये मानसिकता अभी तक है कि अपने को हिंदुओं से अलग दिखना है। तो दिखाओ ना भाई, होटल में भी दिखाओ, रेहड़ी पटरी पे भी दिखाओ कि हम हिंदुओं से अलग है। आप नाम बदल के रहते हैं हमेशा। आपको कहीं कुछ पाना होता, सुविधा पाना होता है, तो वहाँ अपना नाम मुसलमान दिखाते हैं। लेकिन ऐसे जनरल पब्लिक में आप मिलना चाहते हैं, जनरल पब्लिक में मिलना नहीं चाहते, पहनावा से अपने आप को अलग कर लेते हैं। आपकी महिलाएं हो या पुरुष हो, बुर्काधारी महिलाएं देखकर मालूम चल जाता है कि ऐसा है। लेकिन हम बुर्का नहीं छोड़ेंगे। आप जनरल जैसे लोग कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहनिए, क्या दिक्कत है। आप हिंदुस्तान के मुख्य धारा में शामिल नहीं होना चाहते हैं, लेकिन मुख्य धारा की जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटी मुख्य धारा के लोगों को जो मिलनी चाहिए, वो फैसिलिटी पूरा लेना चाहते हैं। लेकिन अपने आप को दिखाएंगे कि हम अलग हैं, हमारे लिए सरिया होना चाहिए, हमारे लिए पर्सनल बोर्ड होना चाहिए, लेकिन मुख्य धारा में शामिल नहीं होना है। लेकिन मुख्य धारा की जो सुविधाएं होती हैं, जो सुविधाएं जनरली एक मिलती है लोगों को, वो हमको पूरा चाहिए, उनका बिजनेस पूरा चाहिए हमको। हम हलाल सर्टिफिकेट जारी करेंगे। हलाल शब्द कहाँ से आया? हलाल शब्द तो हिंदुस्तान का शब्द नहीं है। हलाल सर्टिफिकेट एक कोई अपना एक कंपनी बनाए, हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रहा है, उससे पैसा ले रहे हैं, और कुछ बिजनेसमैन कर भी रहे हैं। खैर, इसमें अभी कुछ रोक लगी हुई है। तो मेरी अपील है कि ये जो दोगले टाइप के लोग हैं, इनसे आप सावधान रहिए और इनको पहचानिए। ये अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हमें जनरल समझा जाए, लेकिन पहनावा हम अलग करेंगे। पहनावा से तो मालूम चल जाता है, आप खुद ही अलग दिखना चाहते हैं, और योगी ने डायरेक्शन से आपको अलग कर दिया, तो क्या दिक्कत है इसमें? योगी ने एक डायरेक्शन बना दिया कि भैया आप इस पटरी पे चलिए, यहाँ से कांवड़ गुजर रहा है तो आप इस पटरी पे रहिए। कांवड़ गुजर जाएगा, उसके बाद आप बिजनेस कीजिएगा। तो दंगा रोकने के लिए योगी जी का ये कदम काफ़ी सराहनीय कदम है, और सनातन प्रेमी भाई बंधु से अपील है कि इस कदम का वो समर्थन करें, सोशल मीडिया में समर्थन करें, जहां हो सके वहां आप इसका समर्थन करें। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जनरल पब्लिक परसेप्शन में इस कदम का समर्थन कीजिए। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। जय श्री राम।